नमस्कार दोस्तों। बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आज आपसे आधुनिक विश्व के इतिहास के टॉपिक सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के ठीक 20 वर्ष बाद दूसरा यह महाविनाशकारी विध्वंसकारी महायुद्ध प्रारंभ हो गया। 1919 में लोगों ने यह आशा व्यक्त की थी कि भविष्य में पुरानी त्रुटियों को दोहराया नहीं जाएगा और कोई भी राष्ट्र पाश्विक शक्ति का स्थान ग्रहण नहीं कर सकेगा, किंतु ये सभी भविष्यवाणियां पूर्णतः मिथ्या प्रमाणित हुई, पूर्णतः मिथ्या सिद्ध हुई। वर्साय की संधि पर विचार करते हुए मार्शल फोच ने कहा था कि यह शांति संधि नहीं है, यह तो 20 वर्ष के लिए युद्ध विराम संधि है, और उसकी बात सच साबित हुई। मार्शल फोच की यह बात पूरी दुनिया ने देखी कि उसने ठीक कहा था। ठीक इसी प्रकार म्यूनिख समझौते के बाद चैम्बरलेन ने लंदन हवाई अड्डे पर अपने स्वागतार्थ आए मित्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं आपके लिए सम्मानपूर्वक शांति लाया हूँ। इसके प्रत्युत्तर में चर्चिल ने कहा, ब्रिटेन और फ्रांस के समक्ष दो मार्ग थे, युद्ध और अनादर, और उन्होंने अनादर को चुना, किंतु वे युद्ध से भी नहीं बच सकते थे। चर्चिल की भविष्यवाणी सत्य हुई। ये दोनों ही कूटनीतिक मनुष्यों की प्रवृत्ति से अनभिज्ञ नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो घटनाक्रम चला, पुनः उसे दूसरे महायुद्ध की ओर ले गया। अतः हम उन सभी कारणों को दृष्टिपात करेंगे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू करने के पीछे जो जिम्मेदार कारण रहे। दोस्तों, आज हम द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का दृष्टिपात करेंगे, उन कारणों को जानेंगे जो द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू करने के लिए जिम्मेदार रहे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्साय की अपमानजनक संधि। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी वर्साय की संधि के बारे में। वर्साय की संधि कि जैसा आप जानते हो, प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी के साथ वर्साय के महल में जो संधि हुई, उस संधि को वर्साय की संधि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस संधि की धारा 213 के अनुसार जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का दोषी राष्ट्र सिद्ध किया गया था। इस दोषी राष्ट्र सिद्ध करने के पीछे उसे कहा गया कि यह विश्व युद्ध जो इतने नरसंहार हुआ है उसका जिम्मेदार जर्मनी है, और जर्मनी इस अपमान की घूंट पीकर जी रहा था और वो लंबे समय तक नहीं जी सकता था। इसलिए हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी उठ खड़ा हुआ और इस संधि की इस अपमानजनक धारा का बदला लेने के लिए उसे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू करना पड़ा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण माना जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में। दूसरा है तानाशाहों का उत्कर्ष। दोस्तों, ये जो दौर था, ये दौर तानाशाहों के उत्कर्ष का दौर था। इटली में फांसीवाद के साथ में मुसोलिनी का जन्म होता है, जर्मनी में नाजीवाद के साथ में हिटलर का जन्म होता है। इस तरह अनेक राष्ट्रों में इस समय लोकतंत्र की हत्या हुई और वहाँ अधिनायकवाद, सर्वाधिकारवाद, तानाशाही जैसे तानाशाह पनपने लगे, जिससे उनकी साम्राज्यवाद की महत्वाकांक्षा और उनकी अति महत्वाकांक्षा ने द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू किया। इसी तरह हम देखते हैं अल्पसंख्यक जातियों का असंतोष। दोस्तों, जिस तरह से जर्मनी में यहूदियों के साथ अत्याचार हुए, आर्य के नाम पर और जातियों, अल्पसंख्यक जातियों का नरसंहार शुरू हुआ, इसी तरह पूरे विश्व में एक दौर चला जिसमें अल्पसंख्यक जातियों के साथ अत्याचार प्रारंभ हुए। इन अल्पसंख्यक जातियों ने अपने जीवन को बचाने के लिए एक गठजोड़ बना लिया और आपस में इस असंतोष के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का पटाक्षेप हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जमीन तैयार हो गई। दोस्तों, राष्ट्रों के अगला कारण हमारा राष्ट्रों के विभिन्न स्वार्थ। ये जो समय था 1940 के आसपास का, इस दशक में राष्ट्रों के बीच में आपसी स्वार्थ इतना ज़्यादा वो कर गया कि आर्थिक संपन्नता की होड़ शुरू हुई, नए बाजारों की खोज शुरू हुई, और इस धन की लूट ने यह स्वार्थों के वसूबूत होकर अंतर्राष्ट्रीय शांति का कोई दृष्टिकोण नहीं रहा, और कच्चा माल प्राप्त करने और बेचने, पका तैयार माल बेचने की एक ऐसी होड़ चली कि इस स्वार्थ में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू करने के बहुत सारे कारण तैयार हो गए। विश्व दो गुटों में बट गया। दोस्तों, आपने देखा है, पिछली कक्षा में हमने बात की प्रथम विश्व युद्ध के समय, तो वो अब पूरी तरह साफ हो गया। दो राष्ट्रों के गुट बन गए। एक गुट था धुरी राष्ट्र जिसमें इटली, जर्मनी, जापान, और दूसरा था मित्र राष्ट्र, इसमें थे रूस,
अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये जो देश थे ये एक ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, इनके बीच में आपसी झगड़े होने लगे और विश्व युद्ध प्रारंभ होने के पूरी जमीन तैयार हो गई। राष्ट्र संघ की निर्बलता। दोस्तों, हमने पिछले कक्षा में बात की थी 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी कि विश्व को अब इस युद्ध विकासिका से बचाया जाएगा। लेकिन राष्ट्र संघ जो अमेरिका ने गठित किया था, जो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति उसके फाउंडर थे, खुद अमेरिका ही इसका सदस्य नहीं बना। निशस्त्रीकरण की असफलता। दोस्तों, 1920 के बाद राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में या अन्य प्रयासों से कई सम्मेलन हुए, जिनेवा सम्मेलन भी हुआ और निशस्त्रीकरण के प्रयास हुए, लेकिन खाली चर्चाएं हुई और इस पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। शस्त्रीकरण की होड़ मची रही। परमाणु बम जैसे इस युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर बम प्रयोग में लाए गए, इसलिए शस्त्रीकरण की होड़ से भी विश्व युद्ध होना लाजमी था। मित्र राष्ट्रों के आंतरिक मतभेद के कारण भी वो अंदर ही अंदर इन ध्रुवीय राष्ट्रों से साठगांठ करते रहे और उन राष्ट्रों में आपस में एक दूसरे को ख़त्म करने के एवज में ये विश्व युद्ध शुरू हुआ और पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण से 1 सितंबर 1939 को ये विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। और इस विश्व युद्ध की घटनाओं की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। दोस्तों, इस तरह हमने देखा कि इस द्वितीय विश्व युद्ध के ये सब कारण थे जिससे कि द्वितीय विश्व युद्ध की ज़मीन तैयार हुई। ये कोई अनायास से शुरू नहीं हो गया, ये कोई अचानक शुरू नहीं हो गया। दोस्तों, इसके लिए पूरी बिसात बिछाई गई थी, पूरी एक सामरिक रणनीति बनाई गई थी, एक योजना बनाई गई थी। इसमें किन किन देशों के साथ कैसा कहाँ पर आक्रमण होगा, पूरा एक प्लान, रोड मैप तैयार किया गया था। तो दोस्तों, इन सब कारणों को हमने जाना। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं और परिणाम पर।